बारात लेकर के महाराज पहुंचे, वैदिक रीति से विवाह किया, गोना करा के चले, डोला में बिठा के चले, मन में हंसा के चले, घोड़ा को नचा के चले। दरवाजे पर डोला आए, दासियों ने कहा कि डोला से नीचे उतरिए, महारानी बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही हैं। अरे दैया, जो बड़ी रानी को ना सुनो, पर लड़की को जब मारने पर मन सांप सूंघो। बांधी कौन? मेरी बड़ी बहन। जवाब दिया, राजा की पहली विवाह था। अच्छा, और जे हमारे पुराने कथा मालिक नगला समय से पधारे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में है। अभी इनके यहाँ कथा हुई थी बड़े धूमधाम से, बहुत सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला हम लोगों को। और 5 से 1 मुद्राएं गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं शिवपाल सिंह नगला समय से, जो भट्टा वाले हैं, और श्यामल सिंह शिवपाल दोनों भाई हम लोगों को स्टाफ में क्या मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भाइयों, रानी बोली मेरे पति को लिबा खिला। जो राजा सामने आया, रे दैया नांग सी फुसकारी, और क्या बोली? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, मोए भार बाबल के दरवाजे पे दूल्हा बन के क्यों गई? मैं तुम्हारे बाहर झोंकूंगी, नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, मोए भार झोंक के बुलाए हो। नहीं जाऊंगी अंदर, बस इतना ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो। तुम सोच के संग में मस्त रहो, राजा बोल मैं आप हमारे डोला को वापस कर दो। मैं अपना जीवन बाबुल के आंगन में काट लूंगी, लेकिन सोच के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। राजा के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, जवाब ही नहीं बना। रानी सुनीति को पता लगा कि मेरा अनुष्ठान विपरीत जैसा गुजारा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूँ वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा प्याज किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा। भक्तों घर में से निकली और दरवाजे पे आके अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए, बोली दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं कहती हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। दीदी मैं तेरी बांदी बन के रहूं, ऊपर टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तू रोटी मोए देती रहियो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी।
देती रहना, तेरे लला को खिलाती रहूंगी। ये शब्द तो मालूम पड़ा, मानो जलती भई है आग पर घी की आहुति दे दी। कान लगी सुन लो पिया कान खोल के। जब कुलवंतन का कह रही है, जब बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चुड़िया घर में रहना चाहता है, जय अपना बटा लला में खिलाने को दूंगी। अगर मैंने जय अपना बच्चा दो तो ये गला घोंट देगी। और पिया जब हम तुम हंस हंस के प्यार भरी बातें करेंगे, रस भरी बातें, तो जय इतनी जल जाएगी। या तो तुम्हें जहर दे दिया या हमें मार डाला। इसलिए अलग करो इसको। रानी सुनी थी, बोली दीदी कैसे अंदर चलोगे? बताओ तो खेतन पे झोपड़ी डाली, और कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कान लगी मैं बताऊं वो तू करेगी? हाँ तो सुन। रंग महल को त्याज बिरारू तू काग अता पैठारी। एक नीली को लहंगा पहन रेखे गजी की ओर जैसा। किसी घर में चाकी रखवा दूंगी। 100 शेर जो दूंगी तुझे, पीस के नमक से रोटी खा। और मेरे पति से सपने में आंख मिलाई तो ओरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। कहने लगी दीदी हमें मंजूर है। उसी समय नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेके हटा पहुंची। सोई जब डोरा में से छम 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 करते भैया आंगन में आएगी। देखिए लोगों, पति की खुशी के लिए काग बिरानी बन गई। पहले की नारियां ऐसी थी, और अब ये पढ़ी लिखी कैसी हैं बताएं। आराम इसके पर्दा में ये जीवन खोती जाती है। और हलवा पूरी खाने पर ये गोबर होती जाती है। हलवा पूरी खाने पर इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार आज की फैसले ने कुंती को कुटिया बना दिया। गुरुदेव आज की फैसले ने कुंती को कुटिया बना दिया। गुरुदेव आज की फैसले ने कुंती को कुटिया बना दिया। आराम इसके पर्दा में ये जीवन खोती जाती हैं। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती। इन आरामन को स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी कुतिया बनाई दो। और जे देश की 3 चीजें बदल जाती हैं, वो देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाता।
कौन तीन चीजें? भाषा, भेष और भोजन। हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भाषा बदली है। जिला बाराबंकी में कथा कह रहे, नीचे उतरे, एक मास्टर साहब आए, कमरा में बैठ के बातचीत करने लगे, फिर वो चले गए। हाय 5 मिनट बाद उनकी लड़की आई, 20-22 साल की, चुस्त पैंट तो चुस्त शर्ट पहने, और हमसे बोली, स्वामी जी हाँ मेरे डैड हथे सो कहाँ चले गए? डैड, हम तुम कहते पिताजी दादा, और आज की कह रहे हैं डेड बॉडी मरू हो। तो हमने की क्यों लड़की, तू डैडी क्यों कह रही? पिताजी कहे, कान लगी कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छूट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो आपस में ओठ टकराते और ओठों की लिपस्टिक छूट जाती है, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। समझो लोगों, भाषा बदलिए, भेष बदलिए। पढ़े लिखे बेऊ पेंट पहन रहे हो, बिना पढ़े लिखे बेऊ। अरे उनकी का कहें, लड़कियां तक पेंट पहन रही, घुटनों पे फटे चन्ना लटक रही। भोजन बदलिए। सुबह दूध दही मक्खन खाते थे हम, अब सुबह सुबह चाय चाटो। आज 8 महीने हो गए रानी को, नील का लहंगा, गज की साड़ी, टूटू खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती हैं। लेकिन कई बार बाण चलाए, मौल हिरण के बाण नहीं लगा। जंगल में ले गया महाराज को, अंधेरा हो गया, सिपाहियों ने बहुत पीछा किया, लेकिन महाराज का सूराग ही नहीं लगा। सिपाहियों ने नई रानी को आके बता दिया कि महारानी, आपके पति जंगल में हिरण के पीछे चले गए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर वो हाथ नहीं आए। सूची कहने लगी, तुम लोग जाओ विश्राम करो, मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। महारानी भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पे लेट गई, सो गई। महाराज रात के 12 बजे आए, कुंजी खटखटाई, किवाड़ खोलो, तो किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद सोई पंचो रानी, बड़ी रानी का जो ख्याल आया, घोला लौटा दिया और बड़ी रानी के दरवाजे पे आवाज लगाई, किवाड़ खोलो। पहली आवाज में उठ के बैठ गई, सोचने लगी आज रात में कैसे आए, कहीं यह सोचन मेरी सौत ने बात ने बधर के मारवे को भेजो। तो खटोला बैठे बैठे बोली, एक दिन ब्याह मोहर दर्शैया कियो,
एक दिन तो मेरे बाबू के दरबार जो दूल्हा बन के गए थे, आज हमारी जान लेने आए हो। महाराज बोले पागल, किवाड़ खोल दे। नहीं, छोटी को पता लग गया, खोपड़ी छब्बा दर के नचे। किवाड़ खोले, अपने पति के चरणों की रज माथे से लगाई। चलो उंगली पकड़ चली। धीरे धीरे रानी चल भैर तेद भमर कलन पे, पामरे भैया तेद सीढ़ियन पे। एक रोटी जो की रखी है, महाराज को नमक धर के दिया। तुम्हें कैसे भूल जाएंगे। और ये भी पुराने कथा मालिक हैं हम लोगों के, चंदरपुर के बसने वाले हैं मुकेश भैया, जो अभी इनकी 1 महीना पहले कथा हुई थी। बड़े सज्जन लोग हैं, गुरुदेव को 501 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा इन्हें आगे बढ़ाता रहे। बोली सतगुरुदेव भगवान की। कल हमने चंदरपुर का नाम लिया था, याद है ना? और समस्त स्टाफ को 101 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुकेश भैया। मैंने कहा था जब तो कीर्तन पे तुम नहीं नाची, चंदरपुर में जो मैं भागवत कह रहा था, वहाँ की पवित्र बेटियां कहती थी स्वामी जी कन्हैया को गीत गा में नाचूंगी। और छोटी छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बड़ी नाची, भगवान के लिए नाची, दुनिया वालों के लिए नहीं।